जैसा नाम वैसा काम। जंक यानी कूड़ा और फूड मतलब भोजन यानी कूड़ा भोजन। फिर चाहे वो कितनी भी बढ़िया और आकर्षक पैकेजिंग में ही उपलब्ध क्यों ना हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैकेज जंक फूड बनाने वाली कंपनियां लुभावनी और भ्रामक मार्केटिंग के दम पर ऐसा जाल बिछाती हैं कि उसमें बच्चे आसानी से फंस जाते हैं और अपने शरीर को जंक फूड का डस्टबिन बना लेते हैं। पोषण पर काम करने वाले एक थिंक टैंक न्यूट्रिशन एडवोकेसी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट यानी NAPI ने जंक फूड बनाने वाली कंपनियों के झूठ का खुलासा किया है। NAPI ने ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत में मिलने वाले 43 पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स के सैंपलेट, हेल्थ ड्रिंक्स, चिप्स, आइसक्रीम, इंस्टेंट नूडल्स और पिज्जा समेत हर तरह के जंक फूड को इंक्लूड किया गया। इन प्रोडक्ट्स में शुगर, टोटल फैट और सोडियम की मात्रा को जांचने के लिए लैब टेस्ट कराए गए। जो नतीजे आए हैं वो द जंक पुश के टाइटल नेम से जारी 116 पेजेस की रिपोर्ट में बताए गए हैं। 43 में से 8 प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनमें शुगर, टोटल फैट और सोडियम तीनों ज्यादा पाए गए। 43 में से 31 चीजों में शुगर अधिक पाया गया, 29 में टोटल फैट ज्यादा था, जबकि 19 चीजों में सोडियम अधिक मात्रा में था। यानी मार्केट में उपलब्ध लगभग सभी जंक फूड प्रोडक्ट्स हेल्थ टेस्ट में फेल हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद इन प्रोडक्ट्स की डिमांड और सप्लाई दोनों तेजी से बढ़ रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? इस सवाल का DNA टेस्ट करने वाली हमारी ये रिपोर्ट जंक फूड के शौकीनों को तो जरूर देखनी चाहिए। क्या आपके चिप्स में जरूरत से ज्यादा नमक है? क्या आपकी कोल्ड ड्रिंक में नुकसानदायक शुगर है? क्या आपके नमकीन बिस्किट में फैट है? किसी भी कंपनी से पूछिए तो जवाब मिलेगा नहीं। ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स का सच छिपाने के लिए तरह तरह के भ्रम और झूठ का सहारा लेती हैं। स्वास्थ्यवर्धक दिखाने के लिए हानिकारक पदार्थों जैसे नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट को अलग अलग नाम देकर पैकेट पर छापती हैं। बच्चों को टारगेट करने के लिए भ्रामक विज्ञापनों में सेलिब्रिटीज के सपोर्ट, इमोशनल अपील और गैर प्रमाणित स्टडी रिपोर्ट्स का सहारा लिया जाता है। ये जंक फूड की एडवर्टाइजमेंट ऐसे हो रही है कि जैसे आप खाइए, इसी से ही बात बनेगी, इसी से हेल्दी होंगे आप। तो इसलिए ये नुकसान इसका ये है कि पिछले 10 सालों में इतना स्टडीज आए, कम से कम 1400 पेपर पब्लिश हुए हैं जो कि ये बता रहे हैं कि हार्ट डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं इसके खाने से। अगर आपकी डाइट में 10% से ज़्यादा जंक फूड है, 10% का मतलब रफली 200 कैलोरीज, 200 कैलोरीज एक पीस ऑफ चॉकलेट से निकल आती हैं। तो अगर 10% डेली आप जंक फूड से ज़्यादा खाते हैं तो ये सारी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग से और एडवर्टाइजमेंट की रोक से, ये दोनों अगर हो जाएं। और तीसरी पॉलिसी है, अगर आप टैक्स बढ़ा दें, जैसे आपने कोला ड्रिंक पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टैक्स बढ़ाया है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी अगर टैक्स बढ़ाया जाए, जो जंक फूड है उसकी डेफिनेशन बना ले सरकार, बहुत इजी है, डेफिनेशन बन जाए तो इजीली लोगों को कम्युनिकेट हो सकता है। फैट, शुगर और सोडियम यानी सॉल्ट का ये झोल मिलकर शरीर को जंक यानी कूड़े से भर देते हैं। साइंटिफिक रिसर्च ये साबित करती हैं जंक फूड खाने की आदत की वजह से एक इंसान रोजाना जरूरत से 500 कैलोरी ज्यादा कंज्यूम करता है। इसके 2 हफ्ते में ही जंक फूड खाने वाले व्यक्ति का वजन 900 ग्राम तक बढ़ जाता है। स्टडी ये भी साबित करती है कि पैकेज्ड जंक फूड के हर 10% ज्यादा कंजम्पशन से डायबिटीज होने का खतरा 15% बढ़ जाता है और दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक से असमय मौत का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को स्वास्थ्यवर्धक दिखाने की कोशिश करती हैं और लोग भी झांसे में आकर अपनी सेहत से खिलवाड़ करते हैं। जब हल्के से भूख लगी, चिप्स ले ली, कोल्ड ड्रिंक ले ली, बस कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो कोई नहीं लगता उसके साइड इफेक्ट्स कुछ होंगे, इतना भी बेकार नहीं लगते सर। खाते हैं, आपको पता है सेहत के लिए खतरनाक है। हाँ, फिर भी खा ही लेते हैं। ऐसा क्यों, मतलब क्या लगता है उसमें? बहुत अच्छा लगता है खाने में उसको, मतलब भूख के लिए या फिर स्वाद के लिए भी स्नैक्स भी दे दो उसको, या फिर कहीं भूख लगे तो खा लो, चलते हुए आसानी से चिप्स जल्दी मिल जाते हैं आसानी से। तो
मार्केट ऐसे सामान से ही भरा है और ऊपर से इनके विज्ञापनों की भरमार ने लोगों की बुद्धि भ्रष्ट की हुई है। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन समय समय पर जानकारी देता है कि हर उम्र के हिसाब से सेहतमंद खाने की थाली में क्या होना चाहिए। एक आम वयस्क की थाली में दिन भर में सब्जियां 350 ग्राम, 150 ग्राम फल, दालें, बीन्स, अंडे, मीट की मात्रा 90 ग्राम, ड्राई फ्रूट्स 30 ग्राम, तेल और घी 27 ग्राम, सभी तरह का अनाज, आटा, चावल, मक्का, ज्वार आदि कुल मिलाकर 240 ग्राम होना चाहिए। इसमें पैकेज्ड फूड की कोई जगह नहीं है, लेकिन लोगों के रोज के खाने में पैक्ड फूड कहीं न कहीं शामिल हो चुका है। हम कई चीज़ इसमें देखते हैं अनहेल्दी कैसी बनती है फूड, जिसमें प्रोटीन की कमी है, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसको बोलते हैं हम कि विटामिन्स एंड मिनरल्स और फाइबर इसकी कमी है, और ज़्यादातर चीनी है, ज़्यादातर कैलोरीज एम्प्टी दे रही है और ज़्यादातर सॉल्ट है। तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा घर में बनाएं या बाहर से बनाएं उसको हम अनहेल्दी ही मान सकते हैं। वॉट मेक्स पैक्ड फूड आई मीन हाईली प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैक्ड फूड्स कंसर्निंग इज़ क्योंकि उसका मार्केटिंग ज़्यादा है, उसका एडवर्टाइजिंग ज़्यादा है, उसका रीच ज़्यादा है, और वो 2 रुपये में आपको पैक बना के दे सकते हैं, अनरियलिस्टिकली स्मॉल सर्व साइजेस बना के दे सकते हैं। इसके वजह से कॉशन एक्सेस किया जा रहा है, क्योंकि आपके पास कम पैसे हैं तो कम पैसे में आपको अल्ट्रा प्रोसेस फूड मिल सकती है, लेकिन प्रॉबेबली हेल्दी फूड मिलने में थोड़ी दिक्कत है। असल में हमारे देश में जंक फूड के खतरों से लोगों को सावधान करने के लिए कोई कारगर पॉलिसी नहीं है, और जो नियम हैं वो भी इतने कमजोर हैं कि जंक फूड बनाने वाली कंपनियां उन्हें तोड़ मरोड़ कर अपने हित में कर लेती हैं और खतरे में पड़ जाती है उन लोगों की जान जो बिना कुछ सोचे समझे इन कंपनियों के झांसे में आ जाते हैं और रोजाना अपनी सेहत से खुद ही खिलवाड़ करते हैं। मान लीजिए कि चिप्स के पैकेट में नमक की मात्रा जरूरत से ज्यादा है, तो ये उसके ऊपर बड़े बड़े फॉन्ट में चेतावनी के तौर पर लिखा जाना चाहिए। मान लीजिए कि बिस्किट के पैकेट में चीनी की मात्रा जरूरत से ज्यादा है, तो ये भी ऊपर बड़े बड़े फॉन्ट में चेतावनी के तौर पर लिखा जाना चाहिए कि सावधान, इसमें चीनी की मात्रा जरूरत से ज्यादा है। सैद्धांतिक तौर पर प्रशासन भी इस बात को मानता है कि ऐसा होना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कई बार आगाह कर चुके हैं कि जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, भारत से लाइफस्टाइल वाली बीमारियां जाने का नाम नहीं लेंगी। लेकिन इस सिद्धांत को व्यवहार में बदलने में कितना टाइम लगेगा, ये कहना मुश्किल है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। जंक फूड पर कंपनियों की हेराफेरी और आपकी सेहत से खिलवाड़ करने वाली पॉलिसी इसलिए कारगर हो पा रही है क्योंकि हमारे देश में जंक फूड के खतरों से लोगों को सावधान करने के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं है। NAPI की रिपोर्ट में उन 3 पॉलिसीज के बारे में भी बताया गया है जिन्हें भारत में भी जल्द से जल्द लागू करने की सलाह दी गई है। ये 3 पॉलिसीज हैं: जंक फूड के पैकेट के फ्रंट पर ज्यादा नमक, चीनी या फैट की जानकारी बड़े बड़े शब्दों में देना, टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन सुबह 6 से रात 10 बजे तक ना दिखाया जाना, और जंक फूड पर सिन टैक्स लगाना। सिन टैक्स यानी पाप कर। समाज और लोगों के लिए हानिकारक प्रोडक्ट्स जैसे कि तंबाकू, शराब, सिगरेट पर लगाया जाता है। भारत ने लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए वर्ष 2022 तक इन तीनों पॉलिसीज को लागू करने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन अभी तक ये पॉलिसी लागू नहीं हो सकी है। यही नहीं, अभी तक हमारे देश में ना तो जंक फूड की परिभाषा को तय किया गया है और ना ही प्री पैकेज्ड फूड में शुगर, सॉल्ट और सैचुरेटेड फैट की अधिकतम मात्रा तय की गई है। इसीलिए भारत में लोगों को यह पता ही नहीं है कि जंक फूड में कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में होना चाहिए या कौन सा जंक फूड सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है। भारत में जंक फूड बेचने वाली कंपनियां इसी बात का फायदा उठाती हैं। कीमत कम रखने के लिए क्वालिटी से समझौता करती हैं और अपने इस पाप को छिपाने के लिए खाने पीने की चीजों पर न्यूट्रिशनल वैल्यूज की जानकारी नहीं देती, जबकि वही कंपनियां दूसरे देशों में लोगों की सेहत से ऐसा खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकती। यूरोपीय देश हंगरी, डेनमार्क, फ्रांस, रोमानिया, बेल्जियम, इजराइल समेत कई देशों में हाई शुगर और हाई फैट वाले जंक फूड पर अलग से टैक्स लगाया जाता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया में जंक फूड के लार्ज पैकेट्स बनाकर बेचने वाली कंपनियों पर फाइन लगता है। अमेरिका, कनाडा, ब्राजील जैसे देशों में जंक फूड्स के पैकेट्स पर अनहेल्दी फूड की लेबलिंग करना जरूरी होता है। इतना ही नहीं, पश्चिमी और यूरोप के देशों में ना सिर्फ न्यूट्रिशन से जुड़ी जानकारी देना जरूरी होता है, बल्कि हानिकारक पदार्थों की मात्रा भी तय है।
पश्चिमी देशों में सैंडविच में सैचुरेटेड फैट की मात्रा 3 ग्राम से ज्यादा नहीं हो सकती। अमेरिका में बर्गर में शुगर की मात्रा 2 ग्राम निर्धारित है। फ्रांस में नगेट्स में सैचुरेटेड फैट की मात्रा 3 ग्राम से ज्यादा नहीं हो सकती। पश्चिमी देशों में चिकन प्रोडक्ट्स में 7.23 ग्राम से ज्यादा फैट नहीं हो सकता। भारत में भी जंक फूड की लेबलिंग करने की मांग उठती रही है, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है, जिसकी वजह से कंपनियां अन्य देशों में अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचती हैं और भारत में उसी जंक फूड की क्वालिटी अलग होती है। और चिंता की बात यह है कि हम भारत के लोग भी बिना क्वालिटी परखे जंक फूड खा रहे हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जंक फूड आइटम्स की बिक्री वर्ष 2011 से 2021 के दौरान सालाना 13.37% की रफ्तार से बढ़ी है। वर्ष 2022 में भारतीय फास्ट फूड इंडस्ट्री का मार्केट साइज 3,40,000 करोड़ रुपए का था, जिसके वर्ष 2028 में 6,60,000 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स कंपनी कैंटार के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक और पैकेज ड्रिंक्स खरीदने वाले परिवारों की संख्या वर्ष 2019 में 38% से बढ़कर वर्ष 2023 में 47% हो गई है। जंक फूड की लत भी शराब और धूम्रपान जैसी ही होती है। जिस तरह इंसान को पता होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी वो पीता है, इसी तरह जंक फूड के बारे में भी सबको पता होता है कि इससे सेहत को नुकसान होता है, लेकिन फिर भी वो जंक फूड खाते हैं। और इसी बात का फायदा कंपनीज उठाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि एक बार अगर किसी को जंक फूड की लत लग जाए तो उससे पीछा छुड़ाना बेहद मुश्किल होता है।